तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने हाफ कप गेहूँ लिया है। ये 60 ml वाला कप है। 60 ml वाले कप से मैंने ये कप भर के गेहूँ लिया है। अगर टेबलस्पून से देखेंगे तो करीब ये 60 टेबलस्पून गेहूँ है। इसको एक मिक्सी जार में डालेंगे और इसे हमें पीस लेना है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आप गेहूँ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो बारीक वाले दलिये का इस्तेमाल भी आप इसमें कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, गेहूं को कुछ इस तरीके से मैंने पीस लिया है। इसमें दाने गेहूं के बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए और एकदम पाउडर भी नहीं करना है। तो इस तरीके से 70% तक हमें इसको पीस लेना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, गेहूं की जगह पे आप बारीक वाला जो गेहूं का सूजी दलिया होता है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सूजी का इस्तेमाल नहीं करना है, सूजी दलिये का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे एक मैंने छोटा मिक्सिंग बोल लिया है। इसमें हम 1.5 टीस्पून के करीब कोको पाउडर लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर लेंगे। इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालना है और अच्छी तरीके से हमें इसे मिक्स कर लेना है। एकदम पतला नहीं रखना है, हमें थोड़ा सा मिक्स करना है। कुछ इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखिए इस तरीके से हमें इसे मिक्स करना है। तो चलिए, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। इसको हम साइड में कर देते हैं और बढ़ते हैं अगली स्टेप की तरफ। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एक दूसरा और बर्तन ले लिया है। इसमें हम डालेंगे दही। तो दही में यहाँ पे करीब 3 चम्मच ले रही हूँ। जो हमारे घर में नॉर्मल खाना खाने वाला चम्मच होता है ना, उसी चम्मच से हमें 3 चम्मच दही लेना है। अगर दही कम खट्टा है तो 4 चम्मच लेना है। अगर दही अच्छा खासा खट्टा है तो 3 चम्मच आपको दही यहाँ पे लेना है। अब इस दही में हमें डालना है 2 टीस्पून के करीब घी। तो यहाँ पे मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहे तो डालडा घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से मिठाई बहुत अच्छी बनती है, तो इसीलिए हो सके तो देसी घी का ही इस्तेमाल करें। दही और घी को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरीके के कुछ स्टेप्स होते हैं फ्रेंड, जो हमें इस मिठाई को बनाने के लिए फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वीडियो को आप पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, जिससे कि रेसिपी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे दही और घी अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसको साइड में कर देते हैं। बर्फ़ी को सेट करने के लिए आप कोई भी इस तरीके का बर्तन ले सकते हैं या फिर तेल से ग्रीस करी हुई थाली भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये केक मोल्ड लिया है, जिसमें बटर पेपर मैंने लगा दिया है। अब देखिए फ्रेंड, गैस पे मैंने एक पैन रखा है। पैन की जगह पे आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। इसमें हमें डालना है 1 टेबलस्पून के करीब देसी घी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, देसी घी की जगह पे आप डालडा घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो पिसा हुआ गेहूँ था, ये पूरा पिसा हुआ गेहूँ इसमें हम डाल देंगे। जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, गेहूँ की जगह पे आप दलिये का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इस गेहूँ को हमें इस घी में अच्छी तरीके से भून लेना है। गैस की फ्लेम को हमें एकदम स्लो ही रखना है। इसका थोड़ा सा हल्का कलर चेंज नहीं हो जाता और इसमें से भीनी भीनी खुशबू नहीं आती, तब तक हमें इसको स्लो गैस पे भूनना है। अब देखिए बढ़िया तरीके से भून चुका है। अब इसमें हमें दूध डालना है। तो करीब मैं यहाँ पे 1.25 लीटर दूध का इस्तेमाल करूँगी। 750 ml दूध मैंने यहाँ पे लिया है। तो आपने देखा होगा, जैसे मैंने दूध गर्म किया था, दूध में मलाई भी अच्छी खासी आई थी, तो मैंने ऐसे ही दूध का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। दूध में से मलाई मैंने नहीं निकाली है। तो इसी तरीके का दूध आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब इसमें हमें 1 चम्मच घी डालना है और इसे हमें बहुत अच्छी तरीके से पकाना है। दलिया, जो गेहूं का दलिया हमने बनाया था, ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। अगर ये कच्चा रहा तो मिठाई अच्छी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दलिया को बहुत अच्छी तरीके से पका लेना है। जैसे चावल हम पकाते हैं ना, हाथ से ऐसे मैश करेंगे तो तुरंत ऐसे मैश हो जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से हमें इस दलिया को भी इस दूध में पका लेना है। अब देखिए मिश्रण थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो दही और घी हमने मिक्स करके रखा था ना, ये दही और घी हम इस तरीके से चम्मच से मिला लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद ये सारा दही हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमें इस दूध को फाड़ना है। जब ये दूध फटेगा तभी ये जो मिठाई है ना, वो दानेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो इसीलिए हमें इस दूध को फाड़ना है। तो इसे कब फाड़ना है, जब ये मिश्रण थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, उसके बाद ही इसमें हमें दही डाल के फाड़ना है। अब देखिए धीरे धीरे दूध फटना शुरू हो चुका है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से धीरे धीरे दूध फटना शुरू हो जाता है। अब इसे हमें और पकाना है, जब तक कि ये जो गेहूं का दलिया हमने बनाया था ना, ये बहुत ही अच्छी तरीके से ना पक जाए ना, तब तक हमें इसे पकाना है। क्योंकि ये दलिया बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। अगर ये कच्चा रहेगा तो जब हम मिठाई खाएंगे ना, तो हमें ये मिठाई कच्ची सी लगेगी। तो इसीलिए हमें इस गेहूं के दलिया को बहुत अच्छी तरीके से पका लेना है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, ये दलिया कितने अच्छे तरीके से पका है या कच्चा है। तो इस तरीके से चम्मच पे लेना है, हाथ से इस तरीके से ना हमें दबा के देखना है ये दलिया अच्छी तरीके से पका है या नहीं। जब दलिया अच्छी तरीके से पक जाए, अच्छी तरीके से स्मैश हो जाए हाथ से, तो उसके बाद हमें इसमें चीनी डालनी है। 120 ml के कप से मैंने ये चीनी लिया है। तो करीब हाफ कप ये चीनी है। अगर टेबलस्पून से देखेंगे तो करीब 14 से 15 टेबलस्पून ये चीनी मैंने इसमें ऐड किया है। तब अच्छी तरीके से चीनी को इस मिश्रण में मिक्स कर लेंगे। तो देखिए चीनी पिघलने के बाद ये मिश्रण और थोड़ा सा पतला हो जाएगा,
लेकिन हमें इसे पकाते रहना है जब तक ये मिश्रण गाढ़ा ना हो जाए, तब तक हमें इसे पकाते रहना है। अब देखिए फ्रेंड, मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और जहाँ पे मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है वहाँ पे आप गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो 1 कप चीनी की जगह पे आप 1 कप गुड़ का पाउडर भी ले सकते हैं। अब देखिए, जो कोको पाउडर की और ऑरेंज फूड कलर की हमने स्लरी बना के रखी थी, ये स्लरी हम इस मिश्रण में डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कोको पाउडर डालना ज़रूरी है क्या? तो हाँ, कोको पाउडर डालना ज़रूरी है, क्योंकि इस मिठाई का जो टेस्ट है ना वो इसी से इन्हेंस होता है, तो इसीलिए इसमें कोको पाउडर डालना ज़रूरी है। तो इसीलिए जब भी आप ये मिठाई बनाएंगे, डोडा मिठाई, तो इसमें ये कोको पाउडर आप ज़रूर डालें, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरीके से इस मिठाई को बनाती हूँ। अब इस मिश्रण को हमें लगातार मीडियम गैस पे चलाते रहना है जब तक ये मिश्रण गाढ़ा ना हो जाए। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसमें बबल्स आते हैं, उबाल आता है, तो छींटे आपके हाथ पे आ सकते हैं, तो इसीलिए आपको संभाल के ये प्रोसेस करना है। अब देखिए, जैसे जैसे हम पकाते जाएंगे ना, मिश्रण गाढ़ा होता जाएगा। इस मिश्रण को हमें और ज़्यादा गाढ़ा करना है ताकि बर्फ़ी सेट होने में कोई दिक्कत ना आए। अगर हम अच्छी तरीके से इसको नहीं पकाएंगे, अच्छी तरीके से इसको गाढ़ा नहीं करेंगे, तो बर्फ़ी सेट होने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए हमें इसे अच्छी तरीके से पका के इस तरीके से गाढ़ा कर लेना है। तो देखिए, डोडा बर्फी का मिश्रण अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। इसमें 1 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर डालेंगे। मैंने यहाँ पे 4 से 5 इलायची को छील के उसके दाने निकाल लिए थे, उसको दरदरा कूट के इसमें डाला है। इसको हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। गैस के फ्लेम को बंद कर देना है, और गैस के फ्लेम को बंद करने के बाद 5 से 7 मिनट तक मिश्रण को इसी तरीके से हमें चलाते रहना है। अब हमें मिठाई को सेट करने के लिए रखना है, तो आप कोई भी तेल से ग्रीस करी हुई थाली ले सकते हैं, या फिर कोई भी इस तरीके का आप केक मोल्ड भी ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी बर्तन जिसमें आप मिठाई सेट करें वो आप बर्तन ले सकते हैं। पहले उसे ऑयल से ग्रीस कर लेना है, या अगर बटर पेपर लगाना चाहे तो बटर पेपर भी आप लगा सकते हैं। अब देखिए, मिठाई को गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें मैंने सूखे नारियल को गोले को ग्रेट करके लिया है, काजू बादाम के बारीक बारीक टुकड़े करके लिए हैं। अब इसको हम इस मिठाई के ऊपर डाल देंगे। इस तरीके से हमें पूरे मिठाई पे ये ड्राई फ्रूट्स को डाल देना है। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने मन के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे काजू बादाम पिस्ता, जो भी आप लेना चाहे वो ले सकते हैं। अब इसे हम 4 से 5 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखेंगे, उसके बाद हम इसको कट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। मैंने मिठाई को सेट होने के लिए रखा था, तो इसको डीमोल्ड कर लेंगे, और आपके मन के हिसाब से जैसे आपको कट करना है उस हिसाब से आप इसके पीसेस कर सकते हैं। छोटे बड़े जैसे भी पीसेस आप करना चाहे आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़े से बड़े ही पीसेस रखने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पे करीब 9 पीस करूँगी इस मिठाई के। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग जितने बड़े पीसेस करना चाहे उतने बड़े पीसेस कर सकते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये मिठाई आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। डोडा बर्फ़ी बनाना उतना ही आसान है, बस इसको पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एक बार अगर आप ये डोडा बर्फ़ी इस तरीके से घर पे बना लेंगे ना, तो आप बाहर से मिठाइयाँ लाना बंद कर देंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। बस एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जब आप गेहूँ को पीसोगे तो उसमें आपको साबुत गेहूँ नहीं रखने हैं। गेहूँ को एकदम बारीक पाउडर जैसा भी नहीं करना है, 70% तक हमें गेहूँ को पीस लेना है। अगर आप गेहूँ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप दलिया का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। दलिया से भी बहुत ही अच्छी मिठाई बनती है। तो दलिया कौन सा लेना है? जो गेहूँ का सूजी दलिया होता है वही दलिया आपको यहाँ पे लेना है, सूजी नहीं लेना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो गेहूं का सूजी वाला दलिया आता है वही लेना है। तो इस डोडा बर्फी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए, और मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। अगर आपको रेसिपी से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि ऐसे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। स्वस्थ खाइए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।